यदि आप भी लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड बढ़िया चॉइस बन जाता है, क्योंकि मिड कैप फंड्स थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं जिनमें कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। वैसे भी दोस्तों पिछले 10-15 सालों में काफ़ी मिड कैप फंड्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इनके साथ ही मिड कैप इंडेक्स ने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आप भी मिड कैप फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें टॉप 5 मिड कैप फंड्स फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स बताने वाला हूँ। तो इन पांचों फंड्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड निप्पॉन इंडिया का एक कंसिस्टेंट मिड कैप फंड है जिसने लंबे समय से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 35,209 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। इस मिड कैप फंड को मिस्टर रूपेश पटेल 2023 से मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखें तो यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 21,14,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 6,14,000 रुपीज़ होती। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 19.90% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 31.20%, लास्ट 3 ईयर्स में 26.05%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 51.84% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 3.03% है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.81% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है, तो यहाँ पर फंड काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.46 है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.28 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड के तीनों रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया हैं, हालांकि फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल जरूर है। अगर बात करें नंबर 4 फंड की तो यहाँ पर आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये फंड HDFC फंड हाउस का एक बढ़िया मिड कैप फंड है जिसमें कि निवेशकों ने भारी तादाद में निवेश किया हुआ है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 77,683 करोड़ रुपीज़ है, वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% पड़ेगा। इस मिड कैप फंड को 2007 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इस स्कीम को काफ़ी लंबे समय से एक ही फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड के लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 20,10,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 6,26,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.17% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 29.92% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.89%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 45.95% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.57% है, बीटा 0.89 है, वहीं इसका साप रेशियो 1.89 है। दोस्तों इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। साथ ही ये फंड लास्ट 3 ईयर से इस कैटेगरी में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर आता है क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का एक एग्रेसिव मिड कैप फंड है। दोस्तों यहाँ पर मैं इस फंड को सेकंड रैंक पर भी रख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड को प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से ये फंड 3rd रैंक पर आता है। अगर क्वांट मिड कैप फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 9,501 करोड़ रुपीज़ है, वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। इस स्कीम को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पंडे, वहीं 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 22,81,000 रुपीज़ होती।
वहीं 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 6,31,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.24% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.45%, लास्ट 3 ईयर्स में 27.22%, वहीं लास्ट 1 ईयर में 45.06% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका अल्फा 6.04% है, बीटा 0.92 है, वहीं इसका साप रेशो 1.48 है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फंड मिड कैप कैटेगरी के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, लेकिन ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का है, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है एडलविस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में शामिल है। फंड ने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 7,755 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है, यानी कि ये फंड आपको डिस्कस किए गए सभी फंड्स में से सस्ता पड़ने वाला है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, वहीं 2024 से मिस्टर राज कोराडिया और मिस्टर ध्रुव भाटिया मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 21,93,000 रुपीज़ होती। वहीं 1 लाख रुपए का लमसम जो कि 10 साल पहले किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,18,000 रुपीज़ होती। फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.87% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 32.09% के, लास्ट 3 ईयर्स में 25.97%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 61.19% के बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वैसे देखा जाए तो ये फंड इस कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 2 फंड भी रहा है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.08% है, बीटा 0.94 है, वहीं इसका साप रेशो 1.45 है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मिड कैप फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस का एक बहुत ही बढ़िया मिड कैप फंड है, जो कि एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग भी मिड कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। इस फंड की खास बात यह है कि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, जिससे कि ये फंड काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 18,604 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, जबकि 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी सेम SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की मैच्योरिटी वैल्यू 24,15,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 7,76,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.77% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 33.97%, लास्ट 3 ईयर्स में 36.22%, वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में 74.80% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको एक मिड कैप फंड 10 सालों के पीरियड में मोर देन 22% के रिटर्न्स बनाकर दें तो इससे बढ़िया क्या होगा। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 12.17% है, यानी कि इस फंड ने बेंचमार्क से 12% के एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग अल्फा माना जा सकता है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.85 है, यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा कम वॉलेटाइल है, बावजूद इसके ये फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड का शार्प रेशो देखें तो ये 1.90 है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किए गए पांचों मिड कैप फंड्स काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं, हालांकि आने वाले सालों में इनकी रैंकिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है। सो इस वजह से यदि आप इन पांचों में से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप उसे कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।